हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज मधु शर्मा और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड। म्यूचुअल इंडक्शन में हम दो कॉइल्स को लेते हैं, जिसमें से हम एक कॉइल में जब पहली कॉइल में हम जब करंट फ्लो कराते हैं और उस करंट को हम चेंज करते हैं, जिससे हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है। और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से जो उसकी पास रखी दूसरी सेकेंडरी कॉइल है उसमें क्या होता है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस प्रकार जो हमारी पहली कॉइल है उसमें जब हम करंट के चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और उससे हमारे सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसी को ही हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो सबसे पहले हम ब्लैक करते हैं दो कोएक्सियल सोलेनॉइड, जिनकी जो रेडियस है वो R1 R2 है और जो उनकी लेंथ है वो सेम L है, और जो उनमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं पहली कॉइल प्राइमरी कॉइल में N1 और सेकेंडरी कॉइल में N2 है। इसी प्रकार जो हमारे नंबर ऑफ पर यूनिट टर्न्स हैं वो भी हमारे स्मॉल n1 और n2 होंगे। अब देखते हैं, जब भी हम जो S2 है उसमें I2 करंट फ्लो कराते हैं तो हमारा जो S1 सोलेनॉइड है उसमें क्या होता है, उसमें फ्लक्स इस्टेब्लिश होता है। और ये जो फ्लक्स इस्टेब्लिश होता है N1 ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो H2 सेकेंडरी कॉइल में जो सोलेनॉइड है, सेकेंडरी सोलेनॉइड उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके। अगर वो चेंज होता है तो हमारा फ्लक्स जो हमारा H2 सोलेनॉइड है उसमें जो हमारा I2 चेंज करते हैं तो वो उससे क्या होगा, जो हमारा फ्लक्स है S1 कॉइल में वो भी चेंज होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो N1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I2 करंट के, जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो करंट फ्लो रहा है उसकी। और N1 जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करते हैं इक्वल साइन से तो हमारी वैल्यू आ जाती है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की M1 M2 की I2। और ये जो M1 M2 है इसी को ही हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। M1 M2 M12 इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो कि हमारा S1 सोलेनॉइड में विद रेस्पेक्ट टू S2 सोलेनॉइड, और ये जो हमारा H2 सोलेनॉइड में B2 जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू I2 करंट की वजह से वो होगा B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2। अब N1 हमें पता है जो फ्लक्स होता है वो B डॉट ए से होता है हमारा, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी NBA। जब हम N की वैल्यू रखेंगे N1 L हो जाएगी नंबर ऑफ पर यूनिट लेंथ में, और B की वैल्यू रख देंगे मैग्नेटिक फील्ड की म्यू नॉट N2 I2, और A को ऐसे ही लिख देंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर L I2। सिमिलरली M12 इज इक्वल टू N1 अपॉन I2, जो हमारी पहली इक्वेशन निकली थी उससे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये कट जाएगी, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी M12 की म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। तो जो हमारे, अगर हम एज पर एज इफेक्ट को नेगलेक्ट कर दें, एज इफेक्ट को नेगलेक्ट कर दें तो ये हमारा जो H2 सोलेनॉइड में है, इन H2 सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 करंट की वजह से वो होगा M21 I1
और ये जो M21 है इसे भी हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। M21 इज म्यूचुअल इंडक्टेंस of S2 with respect to S1 solenoid। तो N2 पाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगी हमारी वैल्यू N2L पाई R1 का स्क्वायर म्यू नॉट N1L। और ये जो हमारे दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस है फर्स्ट में और सेकंड सोलेनॉइड में, ये क्या होंगे, ये हमारे दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के। M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट M12, क्योंकि हमने एज ई फैक्ट को नेगलेक्ट किया है, तो ये इसको हम दोनों में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होंगे वो इक्वल होंगे। और अगर हम फ्री परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस में ना ले तो एम म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस की M21 इज इक्वल टू M12 इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर L।